नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में अक्षय तृतीया के दिन पूजा हमें कैसे करनी है वो वीडियो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो तैयारी मैंने आपको पहले ही वीडियो में दी है, तो आप सभी वो सब तैयारी कर लीजिए। आज की वीडियो में पूजा विधि है, तो पूजा करने से पहले जिस स्थान पे आपको पूजा करना है वहाँ पे साफ़ सफाई कर लीजिए। तो हमने यहाँ पे पोछा लगा दिया है और अब सबसे पहले आपको आसन रख लेना है खुद को बैठने के लिए, और सामने जहाँ पर आपको पूजा करना है वहाँ पे एक चौक बनाना है। तो हमने चौक कपड़े के ऊपर बनाया है, आप चाहें तो डायरेक्टली ज़मीन पर भी बना सकते हैं। और ये चौक मैंने आटे से तैयार किया है, ठीक है। तो जैसे भी मुझे आता था मैंने यहाँ पे शुभ कर लिया है, और बीच में अष्टदल कमल मैंने आटे से ही तैयार किया है क्योंकि यहाँ पे हमने कलश रखना है और सामने भगवान जी की प्रतिमा। तो ये प्रतिमा मैंने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की ली है। यदि आपके पास सोने चांदी की प्रतिमा हो तो वो भी आप ले सकते हो। और आसन मैंने पुष्पों का दिया है, और इस तरह से आपको सभी चीज़ें अरेंज कर लेनी है। और सामने हम यहाँ पर श्री यंत्र और सभी चीज़ें रखेंगे। पहले कलश लगा लेते हैं। तो ये है कलश और इसके अंदर हमें जल भरना है। तो 7 नदियों का जल जो ध्यान करते हुए हमें भरना है गंगा जल के साथ में। और इसके अंदर हमें कुछ चीज़ें विशेष डालनी होती हैं। तो जैसे कि ये सिक्के हैं, सुपारी और दुर्वा घास है, और ये हम यहाँ पर पिसी हल्दी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और यहाँ पे अष्टगंध तिलक भी डाल रहे हैं। तो देखिए, एक दिन के लिए ही कलश बनाना है तो आप पाउडर हल्दी भी ले सकते हो। इसके ऊपर हम पंच पल्लव लगाएंगे और सरई से भरा पात्र और घी के दिए लगाने हैं। तो इस तरह से ये हमारा दीप कलश रेडी हो चुका है। अब आइए दोस्तों, और क्या क्या चीज़ें हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ बीच में हमने ये दक्षिणावर्ती शंख है, ये भी माता लक्ष्मी के सगे भाई माने जाते हैं, तो इन्हें भी मैंने रखा है। और लक्ष्मी गणेश, गौरी गणेश है, और साथ में श्री यंत्र है। और आसन मैंने नहीं दिया था, तो ये आसन दे रहे हैं फूलों का। और साथ में भोग प्रसाद क्या लेना है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास लड्डू हैं, तो वो मैं एक चांदी की प्लेट में लगा ले रही हूँ। और आप घर पे मिठाई भी बना के या फिर हलवा भी बना सकते हो। और दोस्तों, चांदी सोना रखना ना भूलें। तो ये मेरे पास सोने की रिंग है और ये चांदी के सिक्के हैं, तो ये भी यहाँ पर मैं साथ में रख ले रही हूँ। आप चाहें तो इस दिन नया भी खरीद कर ला सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, ये है चंदन, लाल चंदन है हमारा, इसको भी हम रेडी कर लेते हैं क्योंकि वैशाख मास में चंदन का लेप और चंदन का तिलक बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, जब भी कभी आपको अवसर मिले तो लड्डू गोपाल को चंदन लगा के स्नान जरूर कराइएगा। और ये हमारा पूजा का जल है, और इधर हम मिट्टी के पात्र में जल भर लेंगे। जो एक जल से भरा पात्र और पंखा दान करते हैं ना, उसे भी हम पास में रख ले रहे हैं। और चने की दाल दान करी जाती है, भीगे हुए चने की दाल का भोग भी लगाया जाता है। और अब इसके ऊपर हम यहाँ पे श्रीफल है तो इसके ऊपर ही रख दे रहे हैं। कहीं भी पूजा में आप श्रीफल रख लीजिए। साथ ही ये जो हमारे पुष्प हैं उन्हें भी हमने यहाँ पे एकत्र कर लिया है। सारी चीज़ें अरेंजमेंट इस तरह से आप कर लीजिए। एक बार ओरल में आपको दिखा देती हूँ। बीच में चंदन वगैरह है, ये है प्रसाद, भोग है। और यहाँ पे ये हमारे वृक्ष हैं, और ये अशोक का वृक्ष है। आपने सुना ही होगा, जहाँ पर है अशोक वहाँ पर कोई नहीं शोक। और पूजा की तैयारी बिल्कुल हो चुकी है। अब हम शुरू करते हैं अपने पूजा की विधि। तो एक बार भगवान गणेश का नाम लेते हुए आपको सभी पूजा की तैयारी देख लेनी है। दोस्तों, ये है श्रृंगार की चीज़ें। और आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा था रोली, और ये है मौली। तो लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं रोली और मौली में, तो आप देख लीजिए। और सबसे पहले हम यहाँ पर सभी चीज़ों की शुद्धि करेंगे। तो जल छिड़क कर सभी चीज़ों को शुद्ध कर लीजिए, ठीक है। अब सबसे पहले हमें दीप लगाना है। तो देखिए, दीप देवता को आप प्रज्वलित कर लीजिए, और साथ ही हम धूप भी लगा देते हैं क्योंकि हमारे पूजा का जो स्थल है बिल्कुल सुगंधित होना चाहिए। आपके मन और भाव बिल्कुल जागृत हो जाएं इस तरह से। और दीप प्रज्वलित करने के बाद अब हम दीप देवता का पूजन करेंगे, ठीक है। तो जल घुमा लीजिए, आप धूप दीप दिखा दीजिए। साथ ही आपको चंदन जो आपके पास में है, वो हल्दी, कुमकुम, रोली, ये सारी चीज़ें आप लगा दीजिए। थोड़े से पुष्प चढ़ा देंगे, और कुछ मिष्ठान भोग के लिए जो होता है थोड़ा सा पास में आपको रख देना है। देखिए, ये सारी पूजा पाठ की चीज़ें जो हमारी भाव से आती हैं, हम किस भाव से देवताओं को देखते हैं, कैसे मेरे मन में विचार है, ये हमारे भाव प्रकट करते हैं पूजा। और हम प्रणाम करेंगे, हमारे पूजा के साक्षी होते हैं। और इसी के साथ में जो आपके गौरी गणेश हैं उनको भी स्नान करा दीजिए। और बाकी जो देवता हैं जैसे कि शंख है, दक्षिणावर्ती है, श्री यंत्र है, सभी चीज़ों पर आपको जल से स्नान करने का भाव करना चाहिए। अब इसके बाद वस्त्र आप पहना दीजिए। तो देखिए, हम अक्सर आपको बोलते हैं
कि आप वस्त्र में मौली का धागा भी ले सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा उसके साथ में पूजा करिए। जितनी भी चीज़ें हों आप कम चीज़ों में भी पूजा कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि मौली आप ले सकते हो, तो मौली थोड़ा सा कट कर लीजिए और उसके बाद आप इन्हें पहना सकते हो। तो ये मैं कट कर रही थी यहाँ पे। और अब हम भगवान जी को वस्त्र पहनाएंगे जो मैंने तैयारी की थी। तो ये है एक प्यारा सा लहंगा माता लक्ष्मी के लिए, और ऊपर से एक चुन्नी डाल देंगे जिसमें सभी देवी देवता का भाव हो जाएगा। ये आराम से, कभी कभी ऐसा होता है ना दोस्तों कि हम दीपक से जल जाते हैं कुछ भी, तो अपने कपड़ों को आपको ध्यान से रखना है, ठीक है। और ये जो इनके वस्त्र हैं ये यहाँ पे पास में और रख देना है। तो लीजिए यहाँ पर अब श्रृंगार की बारी आ गई है। टीका चंदन आप लगा दीजिए सभी देवताओं को। और जो शंख हैं वो दक्षिणावर्ती शंख माँ लक्ष्मी का जो है स्वरूप ही माना जाता है, क्योंकि उनके सगे भाई माने जाते हैं। समुद्र मंथन से इनकी भी उत्पत्ति हुई थी, तो बहुत ही शुभ माना जाता है दक्षिणावर्ती से अभिषेक करना, उनका पूजन करना। और ये रहा हमारा लाल चंदन। लाल चंदन का तिलक भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, सभी देवताओं को हम लगाएंगे, शीतलता प्रदान करता है। तो इस तरह से आप लगा दीजिए। इसको पहले से मैंने घिस के तैयार किया था। अब इसके बाद माता गौरी को सिंदूर चढ़ाने की बारी है। देखिए हमारे अखंड सौभाग्य की जो माता है वो माँ पार्वती हैं। धन की देवी तो माता लक्ष्मी हैं, ज्ञान की देवी माँ सरस्वती हैं, वहीं पर सौभाग्य की देवी मानी जाती है माता पार्वती। तो इसलिए सिंदूर चुटकियों से हमें चढ़ाना होता है। आप में से बहुत सारी बहनों ने पूछा था कि सिंदूर हमें कैसे चढ़ाना होता है, तो चुटकी से आप चढ़ा दीजिए। बाकी देवताओं को आप चंदन लगा दीजिए। इस तरह से आप सिंदूर, अभी बाद में सुहाग भी कैसे लेना है मैं आपको पूजा के अंत में बताने वाली हूँ। हो सकेगा तो नेक्स्ट वीडियो में, अगर वीडियो लंबी हो जाएगी तो। अब यहाँ पे हम चने की दाल का अक्षत चढ़ा रहे हैं, क्योंकि भगवान विष्णु को चने की दाल का ही अक्षत चढ़ाया जाता है। और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं दूर्वा घास है, जो कि भगवान गणेश को बहुत ही प्रिय है। और हाँ, जनेऊ चढ़ाना आप मत भूलिएगा। तो यहाँ पे भगवान गणेश के लिए जनेऊ, जो कि हल्दी में लगाकर, ज़्यादा जनेऊ आपको नहीं चढ़ाना है, थोड़ी सी हल्दी, जो हल्दी की कटोरी थी ना उसी में मैंने इसको लगा लिया है। तो यहाँ पे और जो श्रृंगार की चीज़ें हैं, माता लक्ष्मी के लिए आपने श्रृंगार की चीज़ें रखी हैं, माता पार्वती के लिए वो सारी चीज़ें आप सामने भी रख सकते हो और प्लेट में भी और पास में भी रख सकते हो। तो जैसे भी आपको सुविधा हो, आपकी चौकी हो, उस तरह से आप अरेंज कर लीजिए। देखिए श्रृंगार की चीज़ों में आपके भाव के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या क्या चढ़ाते हो, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। तो आप अपनी श्रद्धा के अनुसार ले लीजिए। हाँ, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी और इत्र, ये सौभाग्य की जो है ज़्यादा प्रमुख चीज़ें हैं, इन्हें आप चढ़ाना ना भूलें। तो देखिए मैंने रुई में लगा के लगाया है और कुछ कपड़ों में मैंने लगा दिया है। और ये गुलाब का इत्र है, आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं। और इसके बाद बारी आती है पुष्पों से श्रृंगार की। तो मैंने यहाँ पे गुलाब के पुष्प लिए हैं, आप चाहें तो कमल के पुष्प ले सकते हैं, और गेंदे के पुष्प लिए हैं दोस्तों, गेंदे के पुष्प हैं, गुलाब के पुष्प तो इधर हैं अभी। तो ये है गुलाब के पुष्प, माता लक्ष्मी के लिए बहुत ही प्रिय होते हैं। और पता है इनसे अभिषेक भी कर सकते हैं आप, और पंखुड़ियों से ऐसे अभिषेक का भाव आप कर लीजिए माता के पास में, बहुत ही अच्छा होता है। देखिए अक्षय तृतीया के दिन जो कुछ भी हम करते हैं अक्षय पुण्य देने वाला हो जाता है। तो आप कुछ भी मंत्र अपने मन में भाव से बोलते रहें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम श्रीम, बस इस तरह से छोटे से मंत्र से भी देवी देवताओं को आप प्रसन्न कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको भोग, जो भी आपके पास है भोग आप लगा दीजिए। तो यहाँ पे जैसे कि चने की दाल और गुड़, तो ये भगवान विष्णु को अधिक प्रिय है, तो ये हम लगा लेते हैं। और यहाँ पे लड्डुओं का भोग है। तो देखिए आप एक साथ भी रख सकते हो, अलग से भी रख सकते हो, जैसे भी आप, देखिए चौकी पर डिपेंड करता है। अगर चौकी बड़ी है तो हम पास में रखते हैं, नहीं तो बिल्कुल आपके सामने रख देते हैं। और जो ऋतु फल है, जैसे कि कदली का फल भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है, तो मैंने कदली ले लिया है, यानी कि केले का फल। तो यहाँ पर अलग अलग सभी देवताओं को पास में हमने रख दिया है। अब इसके बाद में जो भी और भी मौसमी फल हैं आप रख सकते हो, वरना बस 2 फल में भी आप जो है रख सकते हो। तो बार बार इसीलिए हम कहते हैं कि जितना भी आपका सामर्थ्य है आप चढ़ाइए। जो भी आप चढ़ाएंगे स्वयं ही ग्रहण करेंगे, सिर्फ हमारा भाव होता है कि हम देवताओं के लिए इतना प्रयास करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बारी आती है कि हम जब भोग लगाते हैं,
देवी देवताओं को, तो जो उनकी प्रिय चीज़ें होती हैं वो हमें चढ़ानी होती है। तो ये देखिए यहाँ पे है तुलसी पत्र। तो तुलसी पत्र भगवान विष्णु के पास में आपको रखना है। जैसे कि माँ लक्ष्मी को तुलसी का पत्र नहीं प्रिय है, तो हम माँ लक्ष्मी के पास नहीं रखेंगे, भगवान विष्णु के पास में हमने ये रख दिया है। और यहाँ पे ये है पान, सुपारी, इलायची एक साथ में सभी को हम चढ़ाएंगे। अब इसके बाद बारी आती है यहाँ पर इलायची और लौंग, जो अलग अलग देवता हैं उनको भी हम रख देंगे पास में। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए मैंने एक दिन पहले ही आपको वीडियो दी थी कि आप सभी तैयारी कर लीजिए। अब हम धूप दीप दिखाते हैं। तो धूप हमने सबको दिखा दिया है। इसके बाद जो हमारा बीच में दीपक है ना, इसी से भाव हम कर लेंगे। अलग से दीपक आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब हम आरती करेंगे तो उसमें हम आपको दिखाएंगे। और शेष जानकारी अगले वीडियो में। धन्यवाद।